हेलो गाइस, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो स्टेट बार काउंसिल में स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए जो फी स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं, उन सारी जानकारियों के साथ मैं इस वीडियो में आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, जिस कारण से आप लोग बहुत सारे कमेंट मुझे कर रहे थे, लेकिन आपके इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ और मैं आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये जानकारियाँ आपको काफ़ी मदद करने वाली है स्टेट बार काउंसिल बिहार पटना में। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पहले फी स्ट्रक्चर क्या पे करना पड़ रहा था और क्या कारण है कि फी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। दूसरी बात कि अगर आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करने हैं, उसके अलावा क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या होगी, कब आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, आईडी कार्ड कब मिलेंगे, कब आपके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे, वेलफेयर फंड में जो पहले पैसा जमा कराया जा रहा था उसको कैसे जमा करना है या फिर उससे कैसे रिलीफ लेना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं आपको कवर करने वाला हूं। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे सिचुएशंस इस पीरियड में हुए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस किए हैं उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले से अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और फटाक से आप जाएंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करके वापस आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बने रहेंगे मेरे इस चैनल पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को लाइक करेंगे और तक शेयर करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स स्टेट बार काउंसिल बिहार पटना में खासकर रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं उनको ये मालूम हो कि उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो अब हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि पहले फी स्ट्रक्चर बिहार स्टेट बार काउंसिल में या अदर स्टेट बार काउंसिल में क्या पे करना हो रहा था और अब क्या पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो है 16,600 यानी 16,600 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद वेलफेयर फंड में अलग से जनरल कैटेगरी के लिए 6,000 रुपीज़, SC/ST कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था। लेकिन अब बदलाव आ गया है, अब इसमें चेंजेस किए गए हैं। आपको मालूम होगा सिर्फ 750 रुपीज़ पे करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। और जो स्टूडेंट्स SC/ST कैंडिडेट में आएंगे उनको सिर्फ 125 रुपीज़ पे करना है सॉरी। और थोड़ा सा कंपेयर करें कि अदर स्टेट में क्या, ये बिहार में तो 16,600 रुपीज़ पे करना हो रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अदर स्टेट्स में क्या पे करना हो रहा था। तो उड़ीसा की जब हम बात करते हैं तो उसमें 42,100 रुपीज़ पे करना हो रहा था, और गुजरात में 25,000 रुपीज़, उत्तराखंड में 23,650 रुपीज़ पे करना हो रहा था, झारखंड में 21,460 रुपीज़, और उसके अलावा केरल में 20,050 रुपीज़, और उसके बाद यूपी में 60,665 रुपीज़, और दिल्ली में 14,500 रुपीज़ पे करने हो रहे थे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टेट बार काउंसिल की एक अजीब सी मनमानी थी जिसको अब खत्म कर दिया गया है, और ये खत्म किया गया है एक याचिका जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स थे जिन्होंने दायर किया था कि जब जो अधिवक्ता अधिनियम है, बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम 1961 में जो मेंशन किया गया है सेक्शन 24 में, कि अगर आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ जनरल जो कैटेगरी है उनमें 750 रुपया पे करना है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 125 रुपीज़ पे करना है। लेकिन स्टेट बार काउंसिल मनमानी कहे या फिर जो कहे, इसमें अपने हिसाब से सब पेमेंट ले रहे थे, जिससे अब आपको राहत मिलने वाला है। हर स्टेट में ये लागू कर दिया गया है लेवल, और हर स्टेट अब नए फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप बिहार पटना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ, अगर जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट्स हैं तो 750 रुपीज़ पे करने होंगे, और SC/ST कैंडिडेट है तो 125 रुपीज़ आपको पे करने हैं। तो ये थी जो चार्जेस के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी आपको पैसे खर्च होने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको लेके जाना है मैट्रिक यानी कि 10th का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मार्कशीट भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भी आपको मूल कॉपी में ही लेके जाना है।
जिसको जो जांच की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद इंटर प्लस टू के जो है मार्कशीट और उसके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जिसको मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो आपको लेके जाना होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, या फिर आप उसको प्रोविजनल भी ले जा सकते हैं, वो भी इसमें आपको इससे काम चल जाएगा। उसके बाद LLB के मार्कशीट लेके जाना है, और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड कराया गया होगा वो आपको लेके जाना है। उसके बाद LLB का सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, कॉलेज से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको हर हाल में लेके जाना है। और इसके बाद आपको फ़ोटो लेके जाना है, 6 फोटोज़ जो ड्रेस कोड में होना चाहिए। ड्रेस कोड पहले जो मेंशन किया जाता था उसमें वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट के साथ आपको एडवोकेट का जो टाई होता था वो भी इसमें इंक्लूड किया रहता था। लेकिन अब जो किया गया है, आप वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और कोट में सिंपल सी फ़ोटो, आप 6 फोटोज़ आपको लेके जाने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ यूज़ में आने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पहले नहीं लिया जाता था, अब आपको अपने आधार कार्ड को वहाँ लेके जाना है। आधार कार्ड की कॉपी भी आपको वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये नहीं लिया जाता था, लेकिन अब अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के लेने के बाद आप ज़रूर इसे लेके जाएंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हैं आप लेके तो चले जाएंगे, इसके बाद ये जो फ़ी है 750 रुपीज़, वो जब आप बैंक चलान के थ्रू जमा करेंगे तो वहीं आपके चलान के थ्रू जमा हो जाएंगे। जब स्टेट बार काउंसिल में आप जाएंगे तो वहाँ से एक चलान प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 750 रुपये जमा करने के लिए बोला जाएगा। और उसी के जो ग्राउंड फ्लोर पे आप जाएंगे तो पंजाब नेशनल बैंक का एक ब्रांच मिलेगा, जिसमें आप जाके 750 रुपये का चलान आप जमा कराओगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आप अच्छे से भरोगे, उसमें एक एफिडेविट की प्रक्रिया है, एफिडेविट की प्रक्रिया है, उसको पूरा करेंगे। एफिडेविट की प्रक्रिया करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट आपको मिल जाएंगे, जो उसकी जो फ़ी होगी वो करीब 600 से 700 के अप्रोक्स मैक्सिमम होगी, वो आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके करवा देंगे, और उसके बाद एफिडेविट की जो प्रक्रिया है वो क्लियर करवा देंगे। उसके बाद उसमें 2 एफिडेविट करते हैं, 2 एडवोकेट का उसमें सिग्नेचर करवाना होता है, वो सारी प्रक्रिया आपको पूर्ण करके दे देंगे। उसके बाद वो फोटोग्राफ जो आप ले जाएंगे उसमें आप चिपकाएंगे, और उसमें एक फॉर्म मिलेगा जो आईडी कार्ड के लिए जो फॉर्म होगा उसको भी आपको वहाँ भरना होगा। और जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिलअप करके चले आएंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद पहले जो प्रक्रिया होती थी उसमें मैक्सिमम 30 डेज़ टू 60 डेज़ का प्रोसेस लगता था पूरी लाइसेंसिंग के लिए, लेकिन अब आपको वहाँ इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 7 डेज़ टू 15 डेज़ के अंदर लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो आईडी कार्ड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आप वहाँ पता कर लेंगे कि आईडी कार्ड की जो प्रक्रिया है मिनिमम जो है 7 डेज़ के अंदर आपको लाइसेंस प्रोवाइड करा देना है। और जब आप लाने जाएंगे अपने लाइसेंस को तो वहाँ पे आपको सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ही में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो आईडी कार्ड है वो अप्रॉक्स 15 डेज़ के बाद ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 डेज़ के बाद ही जाएं, कि अगर आप दूर से अगर पटना जा रहे हैं स्टेट बार काउंसिल में तो आपको फिर दोबारा आईडी कार्ड के लिए जाना नहीं पड़े। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको अब देने जा रहा हूँ। अगर आपके सर्टिफिकेट्स में आपका नाम मेंशन है, आपके पिता का नाम मेंशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, और जो आधार कार्ड आप लेके जा रहे हैं उसमें भी आपके ये सारे चीज़ मेंशन होंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट्स में और आधार कार्ड में आपके नाम और आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का कोई त्रुटि होता है तो आपको बिना लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हुए वापस आना पड़ेगा। इसीलिए आप वेरीफाई करेंगे कि जो नाम सर्टिफिकेट्स में है वही आधार कार्ड में है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वहाँ जाने के बाद उनको वापस लौटा दिया गया ये कह के कि आपके जो सर्टिफिकेट्स में नाम है, आपके पिता का नाम है, आपके जो डेट बर्थ है उसमें कोई भी एक चीज़ आपके आधार कार्ड में मैच नहीं किया है, इसके वजह से आपको वो ठीक करा के लाना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किया कि मेरे सर्टिफिकेट्स में मेरे पिता के नाम की जगह प्रसाद की जगह पीडी था और आधार कार्ड में प्रसाद था, इसके वजह से मुझे वापस आना पड़ा और फिर से सुधार करवा के फिर से मुझे जाना पड़ा। तो ये चीज़ आप पहले जाने से पहले देख लेंगे, सब तरह से ठीक कर लेंगे। और उसके बाद जब आप लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ बताया जाएगा कि आप जाके
वेलफेयर फंड में 6,000 रुपये जमा करेंगे, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। हम लोग जब गए थे स्टेट बार काउंसिल में तो हम लोगों को बिना वेलफेयर फंड में जमा कराए हुए लाइसेंस नहीं दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में वेलफेयर फंड में पैसा जमा करा दूंगा, और इसके लिए आपके सर्टिफिकेट या लाइसेंस को नहीं रोका जाएगा। तो ये पूरी जानकारी जो मैंने दी है वो बहुत ही ऑफिशियल, और जो कैंडिडेट्स वहाँ गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए उससे निकाल कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे ये इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाते पहुँचाते थोड़ा सा लेट तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही एक एडवोकेट हूँ और मेरे पास बहुत सारे पिछले दिनों में क्रिटिकल केस आ चुके थे, जिसमें मैं काफ़ी बिजी रह रहा था और आप लोगों के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और लास्ट में एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसमें जो वेलफेयर फंड में जो जमा कराने की प्रक्रिया थी, पहले 6,000 जनरल कैटेगरी के लिए लगता था और SC/ST के लिए 3,000 पे करना पड़ता था। अब उसमें आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरे पास जब पैसा होगा तो मैं आपको आगे जमा करा दूँ, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स नहीं रोके जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है वैसे स्टूडेंट्स जो LLB की पढ़ाई करके एडवोकेट में एडवोकेसी करना चाहते हैं और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे। उनको अब मोटी, लंबी, चौड़ी और तगड़ी रकम जमा करने से राहत मिलेगी और सुकून भरी काम को स्टार्ट करने में एक नई शुरुआत मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा पहल था जो संभव हो चुका है कुछ एडवोकेट्स के याचिका दायर करने के बाद और एक सफल जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसे अच्छा लगा होगा तो औरों तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इसी तरह के नॉलेज फिल वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।